another important topic at hand is India Rhino Vision 2020. ठीक है, this is one horned rhino. ये इंडिया में पाया जाता है. ठीक है, you can see it has got only one horn. लेकिन बहुत सारे हॉर्न्स हैं, सॉरी बहुत सारे राइनोज हैं, लाइक सुमात्रन राइनो. इट हैज वन स्मॉल हॉर्न बिहाइंड द लार्जर वन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंडियन राइनोसेरोस. इंडियन राइनो विजन of 2020 came to an official end recently. तो हम ये देखेंगे कि what was Indian Rhino Vision, ठीक है, and how has it succeeded or has it failed. Okay, तो why news? Because the Indian Rhino Vision has now come to an end. Indian Rhino Vision was launched in 2005, है ना. Indian Rhino Vision का एम जो था वो था कि हम 2020 तक इंडिया में राइनोसेरोस जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ है असम में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द राइनोज आर अराउंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि राइनोसेरोस का जो हैबिटेट है वो तराई वाला एरिया है. तराई वाला एरिया मतलब द फर्स्ट वन इज अराउंड द मानस रिवर फ्रॉम भूटान. ठीक है, लेट मी सी इफ आई हैव अ मैप. वेरी क्लियर. तो दिस is earlier, this whole pink colored domain is the historical presence of rhinoceros. Earlier up to Pakistan, ठीक है, यहाँ तक rhinoceros present थे, but now उनका जो location है वो restrict हो गया है on the foothills of Himalaya. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, and in this region also. ठीक है, तो extensive poaching has been one of the prime reasons for the, and the second is destruction of habitat. ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो कि पहले अनऑक्यूपाइड था, इट हैज बीन क्लेम्ड फॉर फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. तो इट नो मोर इज अंडर द प्रेजेंस ऑफ राइनोज. मतलब राइनोज हैव नाउ बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द पॉकेट्स ऑफ द तराई एरिया. ठीक है, दिस इज द तराई एरिया. ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है वो तराई है. एंड द सेकेंड वन इज दिस. ठीक है, because of the Brahmaputra basin, ठीक है, the whole Brahmaputra basin, the Manas river, okay, और भूटान के अक्रॉस और इंडिया और भूटान और इंडिया और नेपाल. ठीक है, यहाँ पे जो मानस नेशनल पार्क है, ट्रांसबाउंड्री नेशनल पार्क, मानस इज ए ट्रांसबाउंड्री नेशनल पार्क. इट फॉल्स इनटू बोथ भूटान एज वेल एज इंडिया. ठीक है, तो मानस, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, बक्सा, पोबितोरा, ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा. ठीक है, ये वाले सारे ये सब ब्रह्मपुत्रा बेसिन में है, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइनोज है वो हाई है. ठीक है, सिमिलरली दिस एरिया यूपी का है ना और बिहार का. वाल्मीकि नेशनल पार्क इज अ ट्रांसबाउंड्री. वाल्मीकि नेशनल पार्क इन बिहार इज अ व्हाट, इट इज अ टाइगर रिजर्व. ठीक है, एंड इट इज अ ट्रांसबाउंड्री टाइगर रिजर्व. ट्रांसबाउंड्री कैसे? चितपावन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल. ठीक है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो दिस ट्रांसबाउंड्री नेशनल पार्क और शुक्ला फांटा इन नेपाल एंड पीलीभीत इन इंडिया, दुधवा इन इंडिया, ओके, और कतरनिया घाट इन इंडिया. these are the locations of rhino presence in India right now. तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि राइनोज का जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड है कहाँ पे? तराई वाले एरियाज में, क्योंकि राइनोज need a lot of water like hippopotamuses. ठीक है, और water is their favorite habitat kind of. ठीक है, but उनका habitat सवाना भी है, grasslands भी हैं, but now these savannas, grasslands are getting eroded. तो वो बहुत ही जो tall grassland areas हैं जहाँ पे हाइड करना easy है ना, पोचर से वहाँ पे लिमिटेड हो गए हैं. और इनका पोचिंग का मेन रीजन क्या है? इनका हॉर्न. although the horn is nothing but a collection of hairs. ठीक है, केराटिन प्रोटीन है और कुछ है नहीं इसमें, बट स्टिल इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन चाइना एंड इन इंडिया ऑल्सो एंड इन सम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ राइनोसेरोसिस हॉर्न्स, है ना, राइनोसेरोस का जो हॉर्न है इट इज ह्यूजली डिमांडेड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ चाइना. ठीक है, एज अ पेन रिलीवर. एंड ऑल्सो in traditional medicine of China it is also considered to be the provider of the fountain of youth. Okay, तो इन दोनों चीजों की वजह से पोचिंग ऑफ राइनोसेरोस has increased a lot. ठीक है,
तो we'll study about rhinoceros first and then what is Indian Rhinoceros vision, ठीक है, and how is it succeeded or failed. Habitat is tropical and subtropical grasslands. Okay, savannas are areas with where trees are sparsely populated, मतलब बहुत सारे trees नहीं होंगे, okay, but और बहुत ज़्यादा height के trees नहीं होंगे, where trees are shorter height and grasses are tall, वो सारे area को हम savanna कहते हैं, okay. And one more important thing is कि savannas are areas where trees are sparsely populated, मतलब एक tree यहाँ पे है तो एक tree आधा किलोमीटर दूरी पे है, मतलब density of tree is not very high. Moreover, savanna also represents a degraded forest, ठीक है, अगर कोई evergreen forest degrade हो जाए तो that will become a savanna. तो अगर savannas का extension हो रहा है ना, तो that represents the degradation of evergreen forests या deciduous forests. Okay. Second important thing is behavior. It is an amphibian. Amphibian means it lives in water as well as earth, ठीक है. तो but it is not a it is a swimmer. It does not go submarine, मतलब it does not swim below the water, it swims above the water, but it spends a great deal of its time in water because it needs to control its body temperature, ठीक है. तो amphibian at its core है ना. Rhinos love to wallow in waterholes in summer to regulate its body temperature. Reproduction, rate of reproduction is very low, ठीक है. Very low I would not say, but still it is low. You will observe in ecology that as you go higher up the level, ठीक है, जब आप किसी भी इकोसिस्टम में हायर अप जाते हो तो वहाँ पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है. लाइक जो डोमिनेंट स्पीशीज है ना, जैसे प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, रैबिट्स का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई, ठीक है, बिकॉज दे आर द प्राइमरी फूड फॉर सम different animal like tiger, foxes and many predators, ठीक है. But these diverse kind of predators have a very limited food. अगर ये जो lower level of trophic level है ना, अगर उस पे for example अगर rabbits का rate of reproduction कम हो जाएगा तो food availability for the predators will decrease, ठीक है. तो यहाँ पे एक important चीज है कि जो as we go up in the trophic level तो rate of reproduction decreases, ठीक है. इसको that can be also construed from the fact that the energy up the level also decreases, ठीक है. तो reproduction is of course an energy taking process है ना, giving birth to child and then taking care of it. It's an energy and resource intensive process है ना. अगर हम species की तरफ से देखें, इकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो species try to conserve their energy है ना. But female rhinos can give birth to one calf every year and takes place throughout the mating takes place throughout the year. Rhinos are mega herbivores. They are herbivores, they are not carnivores, and can consume over 40 kgs of vegetation in a day. That means a huge amount of grassland is required for their existence. और grasslands बहुत ज़्यादा कहाँ होती हैं? जहाँ पे water availability easy है ना. Deserts या arid zones में grasslands are not very, pastures are not very fertile है ना. But in regions जहाँ पे कि तराई वाला एरिया है ना, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर है और इन एक्सेस अमाउंट है, तो वहाँ पे टॉल ग्रासेस कैन ग्रो और इसकी वजह से जो फूड अवेलेबिलिटी है वो राइनोस की इंक्रीज हो जाती है along with the kind of shade and the kind of protection that the tall grasses provide. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइनोज इन इंडिया. एशिया में 3 स्पीशीज है राइनोज की. द फर्स्ट वन इज सुमात्रन, द सेकंड वन इज जावन एंड द थर्ड वन इज इंडियन राइनो, ठीक है. तो इंडियन राइनो इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल दी स्पीशीज. इन तीनों स्पीशीज में एशिया में इंडियन राइनो का साइज सबसे बड़ा है. इंडियन राइनो इज फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान. ओके. इन इंडिया असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. IUCN इसका स्टेटस वल्नरेबल. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ठीक है. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज कि दैट इट डज नॉट टेक प्लेस द
it does not takes the place of domestic legislation. ठीक है, मतलब sites, even though it is a legally binding on the member countries, sites का provision directly enforceable नहीं है. Every country who is a member of, which is a member of sites, है ना, they will have to enforce their own state legislations. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है. ओके, मतलब द सॉरी, हैव आई नॉट रिटन इट? शेड्यूल फर्स्ट में है. शेड्यूल फर्स्ट में मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इट कैन नॉट बी पोच्ड, इट कैन नॉट बी किल्ड. ओके, इन एनी केस. Rhino numbers by protected areas. Now Kaziranga National Park has highest concentration of rhinos. ठीक है, one-horned rhinos in India. उसके बाद है चितपावन नेशनल पार्क. चितवन नेशनल पार्क, सॉरी, चितवन इज इन नेपाल. ठीक है, तो दिस लिस्ट इज नॉट फॉर इंडिया ओनली, इट इज अबाउट नेपाल एंड इंडिया बोथ. ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में जो सेकंड नंबर पे है वो जल्दापाड़ा है. ठीक है, थर्ड नंबर पे ओरांग नेशनल पार्क है. द फर्स्ट वन इज काजीरंगा, सेकंड जल्दापाड़ा एंड थर्ड इज ओरांग. ये सारे असम में ही है. ओके, नाउ वी कम टू द पॉलिसी. अभी तक तो हमने ये समझा कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से राइनोज क्या है, और नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडियन राइनो विजन की जो पॉलिसी है वो क्या है. ये विजन आया कि पॉपुलेशन ऑफ राइनोज को, जो असम में पॉपुलेशन है राइनोज की, क्योंकि असम इज हैविंग द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर राइनोज टू एग्जिस्ट एंड सर्वाइव. ठीक है, तो उस पॉपुलेशन को क्या करें हम 2020 तक 3000 के पार ले जाए. ओके, and you'd be happy to observe that India has more than achieved the target by like 35-50. Now the population of rhinos in Assam is around 3550, है ना, more than the expected. ठीक है, तो 2020 इसका डेडलाइन था. 2020 has passed. Okay, but in the recent the last month there was a transmigration of some rhino from one park to other park, and वहां से क्या हो गया, ये विजन पूरा कंप्लीट हो गया. The program was implemented by first of all World Wildlife Fund of India. असम स्टेट का जो स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है वो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है कहाँ, है ना, BTC इज एन ऑटोनॉमस रीजन. ठीक है, अंडर शेड्यूल 6. ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एरिया है. गोरुमारा, बक्सा, जल्दापाड़ा. ओके, दीज आर ऑल अंडर द बोडोलैंड एरिया. ठीक है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स फिश एंड एनिमल वाइल्ड लाइफ सर्विसेज, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है वो इन्वॉल्व था. Now Manas National Park was having 0 rhinos in 2010. Now it has 20. ठीक है, that shows the kind of, okay, rhinos का population increase हुआ. ठीक है, तो ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कि बाकी स्पीशीज का भी इंडिकेट करता है, इंडिकेटर स्पीशीज काइंड ऑफ. ठीक है, like pygmy hog is an indicator species. Pygmy hog is a very small, you can call it a pig, है ना, तो but it is different from pig, but you can look up to the internet कि pygmy hog कैसा दिखता है. It is a very small pygmy. ठीक है, तो it is found in the forested area of Manas National Park. ठीक है, and इसका presence represent करता है the quality of the grassland. Similarly, अगर rhinos का population बढ़ रहा है तो that shows कि grasslands की quality improve हो रही है. Okay, and grasslands की quality improve हो रही है, that means our goal of like reducing the forest degradation, countering the greenhouse effect, ये सारा भी हमारा improve हुआ है. That means मानस नेशनल पार्क का जो ecological character that has increased या improved. ठीक है, the population of rhinos in Assam is around 35-50. That means the rhino vision has not only performed well, but it has been an overachievement. ठीक है, we have achieved our target by more than 550.
अदर एफर्ट्स क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, यहाँ पे इंडिया, भूटान, नेपाल और मलेशिया एंड इंडोनेशिया के साथ कोऑर्डिनेट करके जो राइनोस की पॉपुलेशन है उसको इंप्रूव करने की, राइनोस की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने की, along with the grassland management. ठीक है, क्यों? क्योंकि rhinos are grassland is an important, like the most important feature of any habitat where rhinos will exist is a grassland. ठीक है, अगर grassland की quality अच्छी है तो rhinos will definitely exist there. तो दो aspects हैं. First one is to increase the strength of the increase the number of the rhinos, है ना, और उसके लिए ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन इज जरूरी, लाइक इंपॉर्टेंट, सॉरी, along with the forest or grassland management. The second one is National Rhino Conservation Strategy. It was also launched in 2019. It was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It aims to conserve one-horned rhinos. ठीक है, वहाँ पे मलेशियन एंड इंडोनेशियन राइनो, मलेशिया और इंडोनेशिया जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है दैट डील्स विद बोथ सुमात्रन एंड जावन राइनोज एज वेल एज इंडियन राइनोज. बट नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, सिंस इट इज नेशनल, है ना, तो ये क्या है, इट इज फोकस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ द राइनो दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया. इट इज वन हाउंड राइनो. ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए अगेन नेपाल और भूटान के साथ जो ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क्स हैं उनके मैनेजमेंट, ओके, और उनके रख रखाव के लिए जो एग्रीमेंट्स हुई हैं वह है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. इंडिया इज अगेन सुगला फाटा नेशनल पार्क इन नेपाल एंड इंडिया का जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड चितवन नेशनल पार्क इन नेपाल एंड दुधवा टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो ठीक है, तो ये नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि राइनोज आर प्रेजेंट इन दोज सैंक्चुरीज जहां पे टाइगर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यू कैन सी कि अगर राइनोज का इंप्रूवमेंट होगा तो पूरे ग्रासलैंड सिस्टम का इंप्रूवमेंट होगा. दैट विल इनडायरेक्टली लीड टू द इंप्रूवमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द होल ग्रासलैंड एज वेल एज द इंक्रीज इन द इंप्रूवमेंट इन द नंबर्स ऑफ टाइगर एज वेल. ठीक है, एंड टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. Although tiger has been found in Siberia as well, but we are talking about India right now. So that was all about Indian Rhino Vision. Okay.